हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो इवनिंग के अभी 5 बज रहे हैं और समर्थ को लेके आई थी मैं ऊपर। मैं इसको लेके नहीं आ रही थी, ये ऊपर से ही नीचे गया था थोड़ी देर के लिए। दीदी ये लोग छोड़ के उसको नीचे आ गए थे, लेकिन फिर जब मानव ऊपर आए तो ये ना जिद करके रोने लग गया कि मतलब इसको भी ऊपर जाना है। और अभी ये सीढ़ियों पे चढ़ना सीख गया है, मतलब नीचे की तरफ उतर नहीं पाता, तो बस खुद से भी जाने लग रहा था। तो फिर मैं इसको लेके थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई। उसके बाद 15-20 मिनट में बैठी होंगी, तब तक ना चाचा आ गए थे। तो फिर मैं नीचे आई और फटाफट से मैंने चाय बनाई और चाय दी। फिर मम्मी चाचा सब लोग वहाँ पे रूम में बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे और मैं अपना चाय दे के आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी बहुत टाइम बाद शूट किया था, कुछ भी नहीं किया। सब्ज़ी वगैरह है वो मैंने अभी तक बना ली है, बस मुझे अभी रोटियां हैं वो सेकनी है। तो बस फटाफट से मैं सेक लेती हूँ रोटी। और सब लोग खाना खा रहे हैं, मतलब इस टाइम पे जब मैं बना रही होती हूँ तभी सब खा रहे होते हैं, ताकि एक्स्ट्रा रोटियां ना बने। मैं हमेशा उसी टाइम पे ही बनाती हूँ, फिर ना बच जाती हैं और पता नहीं होता कौन कितनी रोटी खाएगा। तो इस वजह से वैसे कुछ लोगों का तो फिक्स है मेरे घर में कि हाँ 2-2 रोटियाँ ही खानी, तो उनके तो बन जाता है। लेकिन फिर किसी का पता नहीं होता ना, कभी 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खाने का मन हो, सब्जी के ऊपर होता है। तो उसी टाइम पे ही मैं बनाती हूँ। तो सब खाते भी जा रहे थे और मैं रोटियां हैं बनाती जा रही थी। उसके बाद मैं लास्ट में खाना खा लूँगी। और चलिए, रोटी है वो मेरी बन चुकी थी। उसके बाद अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो फटाफट से बर्तन वगैरह हैं वो धोते हैं। मैं भी खाना खा चुकी हूँ और सबने भी खा लिया है, बस पापा और हस्बैंड हैं वो जब आएंगे जब खाएंगे। थोड़ा सा वो ना लेट ही आते हैं, उनको आते आते 11 बज जाते हैं। और फिर वो बोलते भी हैं कि तुम लोग ना खा, मतलब मुझे बोलते हैं तुम खा लिया करो। कभी कभी जैसे मुझे भूख नहीं होती या फिर मैं नहीं खाती हूँ, मैं सोचती हूँ बाद में ही खा लूँगी, तो मैं उनके साथ खा लेती हूँ। नहीं तो वो बोलते ही हैं कि खा लिया करो, पहले ही क्यों नहीं खाती हो। तो बस बर्तन वगैरह धोने के बाद अब आती है बारी किचन की। तो रात को मैं किचन अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो ना अच्छे मूड के साथ किचन में आऊँ ना, तो गंदा पड़ा हो तो फिर ना देखने में भी बहुत अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है कि पहले ये सारा समेटो, साफ़ करो, उसके बाद आप अपना कुछ और काम करोगे। तो बस अब बाकी 1-2 बर्तन हो जाते हैं। समर्थ को इसे रात में दूध वगैरह पिलाना होता है, तो कभी कभी हस्बैंड जो खाना खाते हैं वो प्लेट और एक कटोरी ये बर्तन रहते हैं। बाकी मैं पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ। ये टाइम हो रहा है मॉर्निंग के ना, अभी बज रहे हैं 6। वैसे मैं 5 बजे जग गई थी, क्योंकि समर्थ 5 बजे से ही मतलब थोड़ा बहुत हिलना ढुलना उसका स्टार्ट हो गया था। पर मैं कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए, लेकिन वो जैसे ही 6 बजे ना फिर मैं उठ गई। मैंने सोचा ये सोएगा भी नहीं और फिर ना मेरा काम है वो लेट होता रहेगा। तो मैं उठ गई और फिर ना इतना तेज़ रोने लग गया था ये। मैं जैसे बेड से उठी ना, तो बस हाथ भटकने लग गया और इधर उधर, मतलब पूरे बेड पे। कभी मैं दिखाऊंगी ये कैसी हरकतें करता है। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लिया और मतलब आधा 1 घंटा ना इसी में ही चला जाता है, इनको चुप कराने में, मनाने में। तब तक इनका सूसू पॉटी कुछ ना कुछ होता है, तो इसी में मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है। कितना भी मैं जल्दी उठती हूँ ना, तभी भी मेरे काम है ना वो लेट हो ही जाते हैं। और जल्दी मुझे इसलिए रहती है कि अभी 2-3 दिन से ना मुझे बाहर जाना पड़ रहा है और कुछ काम से ज़रूरी काम है, तो उस वजह से मुझे बाहर जाना ही पड़ रहा है। और वहाँ पे भी ना टाइम से ही जाना है, जैसे 8 बजे निकल जाओ, 8:30 बजे निकल जाओ, डेली का यही हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना काम जितना हो सके उतना कर जाऊँ, क्योंकि समर्थ भी रह जाता है ना, तो फिर उनके पास और भी काम होते हैं, उसको नहलाना और दूध वगैरह पिलाना। और बच्चे को अकेला छोड़ नहीं सकते, उसको भी मतलब उसके साथ रहना ही है किसी न किसी को, तो इसलिए। लेकिन ना हो ही नहीं पाता, मैं कितनी भी जल्दी सोचूँ ना, बच्चा जैसे ये कभी कभी सोता रहता है ना तो आराम से हो जाता है, बट मैं जितनी जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ ये उतनी जल्दी ये भी उठ जाता है। तो बस जितना हो जाएगा उतना मैं कर लूँगी। तो फटाफट से मैं अपना आ गई थी किचन में, सब्ज़ी वगैरह कट की। और इसी बीच में जैसे ही मैंने सब्ज़ी कट की, तब तक समर्थ ने
पॉटी कर ली थी। फिर मैं उसको साफ़ करके कपड़े वगैरह धो के उसकी आई हूँ और फिर अब सब्ज़ी बनने के लिए मैं रख दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ तोरी। इससे मतलब अभी इस टाइम पे तो तोरी ना फ़र्स्ट टाइम ही बन रही है, काफ़ी टाइम से, मतलब अब फर्स्ट टाइम पे बन रही हैं। तो चलिए, मसालों के डब्बे हैं वो सारे मैंने बाहर निकाल के रख लिए और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। जब तक वो गर्म होगा तब तक प्याज वगैरह का काम है, मतलब पीसना है, वो मैं कर लेती हूँ। और सब्ज़ी है उसको मैं धो धा के रख लूँगी, तब तक तेल है वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा भी टाइम ना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह मैं सोचती हूँ जब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं आटा छान के रख लेती हूँ, या फिर मसाला पक रहा है उसमें आटा छान लूँ और सब्ज़ी वगैरह धो लूँ। ऐसे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो बस वैसे मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करती, मतलब बहुत ज़्यादा मसालेदार मसाले नहीं डालती, बहुत सिंपल से ही बनाती सारी सब्ज़ियाँ। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, प्याज डाला है और बाकी जो भी बेसिक मसाले हैं वो डालूँगी और मसाले को ना बहुत अच्छे से पकाऊँगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए स्लो गैस करके पकने देती हूँ मसाले को। जब अच्छे से पक जाता है मसाला तो फिर मैं इसमें सब्ज़ी जो भी मेरी होती है तो वो मैं डाल देती हूँ। तो अभी मसाला पक गया है, फटाफट से डालते हैं तोरी। और तोरी की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि तोरी वैसे भी इतनी सॉफ्ट होती है, बट मैं थोड़ी तरी वाली बनाऊँगी, मुझे वैसी ही पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। तो सब्ज़ी बनने रख दी। इतने समर्थ को भूख भी लगी थी क्योंकि 6 बजे से उठा है, तो अभी 7:30 ऐसा हो रहा था टाइम। तो फिर मैंने इसके लिए बनाया बनाना शेक। और सुबह उठा था ये 6 बजे, तो मुझे लगा कि इसको भूख लगी होगी तो मैं इसको एक बार दूध पिला दूँ। सबसे पहले मैं उठने के बाद यही किया, तो इसने पिया भी नहीं और बहुत ज़्यादा रो गया था। तब मैंने इसको बेड पे छोड़ा, मैंने सोचा ये रोएगा, मैं अपना काम कर लूँ। तो उस टाइम पे पिया नहीं इसने और फिर मैंने सोचा चलो अब तो भूख लगी होगी, अभी भी रो रहा था पीने के लिए। तो जब तक इसका मनपसंद गाना या फिर जो भी सॉन्ग ये सुनता है ना वो ना हो तब तक ये मतलब रोता ही रहेगा। और जब भी मैं इसको दूध पिलाऊंगी तो कभी इसके कान में खुजली होगी, आँख में होगी, तो हाथ ना मुंह के मतलब तरफ लेके आएगा ही ताकि मैं भी डिस्टर्ब हूँ। तो बस, और इतनी देर से कान में लगा ही हुआ था। तो बस इसको फटाफट से दूध पिलाया। और इसको दूध पिलाना ना बहुत बड़ा काम है, ये पूरा दिन मैं नहीं करती हूँ, सुबह को एक बार करना पड़ता है मुझे और रात में अगर उठता है तो बाकी दीदी ही इसको दूध पिलाती हैं, मैं बहुत कम पिलाती हूँ। और अभी इसको मैंने दूध पिला दिया है थोड़ी देर के लिए। अब ये थोड़ी देर के लिए टीवी देखेंगे क्योंकि ज़्यादा इसको टीवी दिखाऊंगी ना फिर ये दूध के टाइम पे भी इसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं बहुत कम, जब इसको दूध पिलाना होता है, कुछ खिलाना होता है, तभी हम इसके लिए टीवी चलाते हैं, बाकी नहीं। और इसको दूध वगैरह पिलाया। उसके बाद हस्बैंड भी ना सुबह 6 बजे से ही उठ गए थे। जब से समर्थ हुआ है तब से ना ये उनका भी यही रूटीन हो गया है कि जैसे ही समर्थ उठता है, अगर वो लेट तक सोता है तो ये भी सोते रहते हैं और ये भी जल्दी ही उठते हैं उसकी वजह से, क्योंकि फिर किसी को लेना तो पड़ेगा ही। और मैं नीचे इतनी जल्दी देने नहीं जाती, जब मम्मी पापा उठ जाते हैं 8 बजे के बाद ही मैं समर्थ को नीचे अगर देना होगा तो दूंगी, या फिर मम्मी खुद ही ऊपर आती हैं। और पापा की फिर नींद ख़राब हो गई इस वजह से। तो चलिए, रोटियां वगैरह पराठे हैं वो मैंने बना दिए थे और गरम गरम रोटियां थी तो घी भी मैंने उसी टाइम पे लगा के रख दिया है। ये लंच के लिए रोटियां हैं और बाकी सारे बर्तन हैं वो सिंक में, मैंने जो भी जितने भी बर्तन थे वो सारे सिंक में डाल दिए थे। और अब धो लेते हैं बर्तन, क्योंकि जितने भी बर्तन अभी तक गंदे हुए हैं तो वो सारे बर्तन मैं धो के ही जाऊंगी, बाकी थोड़े बहुत जो गंदे होंगे वो आके देखते हैं। तो चलिए फटाफट से बर्तन है वो धोते हैं। अब भी किसी ने नाश्ता वगैरह किया नहीं है तो इस वजह से ज़्यादा बर्तन है नहीं। मैंने रोटी और पराठे बना के रख दिए हैं, अभी दूध भी नहीं आया है तो पापा लेके आएंगे। मैं 8 बजे से पहले मैंने इतने सारे काम हैं वो कर लिए थे। तो
दूध जब आएगा तब चाय बनेगी, तो तब तक तो मैं चली जाऊंगी और मुझे खाली पेट ही जाना है। उसके बाद अब बारी आती है सिंक की, क्योंकि सिंक भी ना काफ़ी गंदा हो जाता है। हम डेली इसको मतलब वो करते हैं, बर्तन वगैरह है इसमें धोते हैं, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। पूरा किचन साफ़ हो जाए लेकिन सिंक ना होना तो भी किचन ना गंदा ही लगता है। और किचन का अगर काम हो जाए तो मुझे लगता है कि 80% घर का काम मुझे लगता है हो गया है। तो किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया है और घर की क्लीनिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन आज मैं ऐसे ही जाऊंगी, वो दीदी करेंगी। तो बस इसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर हम फटाफट से निकलेंगे। इसी के साथ आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।